देख रहा हूं? वो कृष्ण जिसके मुख से मुस्कान कभी जाती ही नहीं थी, आज वो इतना गंभीर मुख बनाकर बैठा है, इतना विद्रूप मुख बनाकर बैठा है। तनिक सोचो, युद्ध के पूर्व ही तुम्हारी ये दशा है, तो युद्ध के पश्चात तुम्हारी कैसी दशा होगी? अब मुझे तुम्हें देखकर क्रोध नहीं आता, दया आती है, दया। तुम्हारी सेना तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारा पुत्र, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा भाई, उसने तुम्हारा पक्ष नहीं चुना, सब कुछ छीन लिया गया तुमसे। अरे हाँ, मुझे तो अभी स्मरण हुआ, तुम तो बड़ा मायावी बनते हो ना, तो क्यों नहीं रोक लेते ये सब? हाँ, रोक लो, रुको। अरे हाँ, विचार करने वाली बात तो ये, जब मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तो तुम उस सुदर्शन चक्र का क्या करोगे? क्या करोगे तुम उस सुदर्शन चक्र का? मेरी वस्तु मुझे वापस दे दो, मुझे मेरा सुदर्शन चक्र वापस दे दे पाखंडी कृष्ण। बस पाखंडी, मत भूल तू किसके समक्ष खड़ा है। शांत, शांत बालक, शांत। ये मत भूलो, जब दो महापुरुष अति मानव वार्ता कर रहे हो, तो एक साधारण बाण चलाने वाले को मौन रहना चाहिए। दुष्ट पौंड्रक, मैं आज ये सिद्ध कर देता हूं तू कितना बड़ा अतिमानव है। अरे मूर्ख, तू अपनी तुलना वासुदेव से करता है। यदि साहस है तो आ और आके मुझसे युद्ध कर। मूर्ख तो तुम पांडु पुत्र हो। जो ये कभी नहीं समझ पाए कि कोयला कौन है और हीरा कौन, स्वर्ण क्या है और ताम्र क्या है। तुम सब अपनी आंखें खोल के देखो, ये जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है, ये छलिया है, और मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव, महाशक्तिमान, महाबलशाली, इस सृष्टि का वास्तविक रचयिता मैं ही हूं। यदि मैं चाहूं तो तुम सबको एक क्षण में तुम सबका अंत कर सकता हूं। इसलिए मुझे मेरा अस्त्र उठाने के लिए पौंड्रक, का दुस्साहस मत करो। मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दे चुका हूं और आज अंतिम चेतावनी देता हूं। मुझे वो करने के लिए बाध्य मत करो जिसके पश्चात तुम्हें पश्चाताप करने तक का अवसर ना मिले। जाओ यहां से पौंड्रक। अवसर तू मुझे देगा, मुझे, वास्तविक वासुदेव को, पौंड्रक वासुदेव को। अवसर तो मैं तुझे नहीं दूंगा।
दोबारा ऐसा दुस्साहस मत करना, अन्यथा कुछ करने के योग्य नहीं रह जाओगे पौंद्रक। मेरे पक्ष में होकर मुझे पर प्रहार करता है मूर्ख दुर्योधन। ये तुम्हारा मित्र है या शत्रु? तुम्हें पूर्ण विश्वास तो है ना कि ये हमारे ही पक्ष में है? इस सूत पुत्र मित्र को समझा दो कि मेरे और उस पाखंडी कृष्ण के मध्य आना बंद करे, अन्यथा तुम्हारे मित्र को दुष्परिणाम भुगतना होगा। मित्रगण, पौंद्रक को चित कह रहा, तुम हमारे पक्ष में हो, पौंद्रक को वासुदेव पर प्रहार करने से क्यों रोका? क्योंकि मैं वीर दुर्जय योद्धा दुर्योधन के पक्ष में हूं। पीठ पीछे वार करने वाले को कायर कहा जाता है, वीर नहीं। और ये कहां का न्याय है मित्र? जहां एक निहत्थे पर पीछे से वार किया जाता है, या युद्ध से पूर्व ही हमारे पक्ष के योद्धा युद्ध के नियम भूल गए हैं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम इस भांति वासुदेव को वश में कर लोगे? सत्य को पहचानो मित्र, अपने नेत्र खोलो। नेत्र तो तुम्हारे बंद है मित्र। ये छलिया कोई अवतार नहीं है, केवल मायावी। शांति सभा में जो कुछ भी घटित हुआ, केवल इस छलिए की माया थी, माया थी वो। रहे हो भूल तो दुर्योधन ने किया, तुझे अपने पक्ष में रखकर विश्वासघाती। सत्य का ज्ञान तो तुझे नहीं है, तू अपने नेत्र खोल के देख। दुर्योधन, ये विश्वासघाती इन पांडवों के साथ और इस छलिए कृष्ण के साथ जाकर मिल चुका है। इस छलिए कृष्ण की वाणी बोल रहा है, उसके वश में है ये। अपने कर्मों को वश में ना रख पाए, परंतु अपने शब्दों को विराम लगाओ पौंद्रक। विश्वासघाती और छलिए तो तुम हो, जो स्वयं को किसी और के रूप में ढालना चाहता है। तुम एक अस्तित्वहीन घृणित जीव हो, जिसके पास ना कोई सम्मान है और न स्वयं की पहचान। तो अब एक सूत पुत्र मुझे मेरी पहचान और मान का ज्ञान देगा? पहचान तो मैं तुझे गया। तूने पांडवों और इस कृष्ण के साथ मिलकर दोनों तरफ संधि की है। मित्र दुर्योधन, ये विश्वासघाती युद्ध में तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएगा। नहीं, शांत हो जाओ अंगराज, शांत हो जाओ। उचित ही तो कहा था पौंद्रक ने। आज मेरा हर अपना, मेरा हर संबंधी मेरे विपक्ष में खड़ा है, और अब तो मेरा नाम भी मेरा नहीं रहा, उसे पौंद्रक ने ले लिया। सत्य कहा तुमने पौंद्रक, तुम्हें वो अवश्य मिलना चाहिए जिसके तुम अधिकारी हो। अद्भुत कृष्ण, अद्भुत। आज प्रथम बार तेरे मुख से सत्य निकला है छलिए। तो अब मुझे वो सुदर्शन चक्र दे दे जिसका वास्तविक अधिकारी मैं हूं। दे मुझे वो सुदर्शन चक्र। ठीक है पौंद्रक, मैं इसी क्षण दोनों पक्षों को साक्षी मानकर
तुम्हें वो देता हूं जिस पर तुम अपना अधिकार समझते हो। जो निश्चित रूप से तुम्हें वासुदेव में परिवर्तित कर देगा। ये लो पौंड्रक, वो अस्त्र जिसका वास्तविक वासुदेव के पास होना अनिवार्य है। मैं इसी क्षण दोनों पक्षों को साक्षी मानकर तुम्हें वो देता हूं जिस पर तुम अपना अधिकार समझते हो, जो निश्चित रूप से तुम्हें वासुदेव में परिवर्तित कर देगा। ये लो पौंड्रक, वो अस्त्र जिसका वास्तविक वासुदेव के पास होना अनिवार्य है। आओ। शीघ्र आओ। अंततः वो समय आ गया जिसकी मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी। मुझे मेरा सुदर्शन चक्र मिल गया मुझे मेरा सुदर्शन चक्र। अब मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब सर्वशक्तिशाली हूं। मैं वासुदेवा। सुदर्शन चक्रधारी पौंड्रक वासुदेव। अब समझा मूर्ख सूत पुत्र कि वास्तविक वासुदेव कौन है? तेरे इस छलिए कृष्ण ने भी स्वयं यहां स्वीकारा कि वास्तविक वासुदेव कौन है। यदि अब तूने मुझ पर कोई प्रहार करने का दुस्साहस किया, तो अब तू भली भांति जानता है कि मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्षण भर में वध कर दूंगा तेरा।
और तुम पांडु पुत्रों, अब तुम देख रहे हो ना कि सुदर्शन चक्र अब किसके हाथों में है? मेरे वास्तविक वासुदेव के हाथों में है ये सुदर्शन चक्र। अब तुम सब मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। इस चक्र का भार क्यों बढ़ता जा रहा है? दुर्योधन, ये चक्र भारी होता जा रहा है। ये चक्र मुझे कुचल देगा। ये क्या किया आपने? बंद कर दिया, छल किया, फिर से छल किया आपने। ये उचित नहीं किया आपने वासुदेव, नहीं किया उचित। शांत दुर्योधन। इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो गांधारी नंदन? मैंने तो तुम्हारे मित्र को वो दिया जो वो मुझसे मांग रहा था। अब वो उसका भार नहीं सह पाया, ये मेरा दोष नहीं। औंद्रक ने अपनी मृत्यु का आवाहन स्वयं किया था दुर्योधन, और इसके लिए तुम्हें आक्रोश में आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आना आवश्यक है। तुम्हें देखकर, इन पांडवों को देखकर, तुम्हारा छल देखकर, कैसा छल दुर्योधन? तुम्हारा मित्र पौंद्रक मेरा वेश धारण करता रहा, वो मेरी शक्ति, मुझे मिले सम्मान से आकर्षित हुआ। वो मेरे जैसा बनना चाहता था, परंतु वो ये नहीं समझ पाया कि शक्ति और सम्मान किसी का वेश धारण करने से, किसी का रूप धारण करने से नहीं मिलती। शक्ति और सम्मान मिलता है परिश्रम से, कर्मों से। यदि लौह को सुनहरे रंग से पोत दिया जाए तो उससे आभूषण नहीं बनते दुर्योधन। स्वर्ण बनने के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होती है, कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है दुर्योधन। और तुम्हारा मित्र सुदर्शन चक्र की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया, और अंततः उसने अपना नाश कर लिया। तुम्हारी हानि पर मुझे खेद है दुर्योधन, परंतु पौंद्रक के अंत पर नहीं, क्योंकि उसके कर्मों का फल ही यही है। अब आज्ञा दे युवराज।
कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे गांधार राज। जब युद्ध क्रीड़ा में नियम निर्धारित किए जा रहे थे तब वहां मैं उपस्थित नहीं था, परंतु इस बार उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि इस युद्ध में अपनी विजय के लिए आप क्या नियम बनाएंगे गांधार राज। कल के सूर्य उदय की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, देखो दुर्योधन, देखो। नहीं दुर्योधन। मैं उस वासुदेव को नहीं छोड़ूंगा। ना दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दुर्योधन? ईश्वर के लिए शांत हो जाओ। देखो कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, विश्वास रखो मुझ पर। आप शांत हो जाइए, अन्यथा मैं आपको शांत कर दूंगा। नहीं, देखो दुर्योधन। हाँ, शांत हो जाओ दुर्योधन। देखो तनिक सोचो, पौंड्रक के जाने से हमें कोई हानि नहीं पहुंची है दुर्योधन। इस संसार में हर कोई अपना एक प्रयोजन लेकर आता है और पौंड्रक ने भी यही किया। पौंड्रक का केवल एक ही प्रयोजन था कि वो मद्रराज शल्य को भ्रमित कर दे, और पौंड्रक ने अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध कर दिया है दुर्योधन। अब हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 दुर्योधन, केवल 7। अब ये विलाप का समय नहीं है, उत्सव का समय है। उत्सव मनाओ। वो तो ठीक है मामाश्री, परंतु मैं उस वासुदेव का कौतुक बुला नहीं पा रहा हूं। हाँ, देखो सब ठीक हो जाएगा दुर्योधन। हाँ, तुम बैठो। अब ये सब कुछ छोड़ो ना दुर्योधन। देखो युद्ध में वो कृष्ण छलिया कुछ नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? तो निहत्था है वो। अब इस समय हमारा पक्ष सबल है, हमारा पक्ष, और पासा हमारे हाथ में है दुर्योधन, हमारे हाथ में। कैसा पासा? अब देखो, कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे नियम बनाऊंगा कि पांडव पक्ष आ जाएगा, और फिर वो छलिया कुछ नहीं कर पाएगा वो छलिया। तो सभा में उपस्थित सभी महायोद्धाओं को शकुनी का प्रणिपात स्वीकार हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सभी एक महायुद्ध में भाग लेने जा रहे हैं, परंतु बड़े खेद के साथ एक बात सूचित करना चाहूंगा इस सभा में। जैसे कि हम पर, अर्थात कौरवों पर हमेशा से, सदा से लांछन लगते आ रहे हैं, आरोप लगते आ रहे हैं कि हम छल करते हैं, हम कुचक्र करते हैं, हम षड्यंत्र रचते हैं, है ना?
वासुदेव, चाहे वो युद्ध हो या द्यूत, इसीलिए आपके मन से वो भ्रम निकालने के लिए इस खुली सभा का आवाहन किया गया है। तो वासुदेव, क्या आपकी अनुमति है? एक चतुर गुरु जब गुरुकुल से कुछ समय के लिए बाहर जाए तो वो आश्रम के सबसे योग्य शिष्य को उसका उत्तरदायित्व कभी नहीं देता। वो आश्रम के सबसे नटखट शिष्य को ही इसका उत्तरदायित्व सौंपता है। क्योंकि जब बिलाव को माखन की रखवाली के लिए स्वयं बिठा दिया जाए तो किसका साहस कि वो माखन चुरा सके। अर्थात आपको भी अनुमति अवश्य है गांधार राज। वासुदेव, आपका विनोद समझने में मैं असक्षम हूं। मेरे कहने का आशय मात्र केवल इतना है गांधार राज कि मैं आपके वचनों से सहमत हूं। यद्यपि युद्ध सीमा बढ़ाने या सीमा पर अतिक्रमण रोकने के लिए होता है, तो युद्ध के नियम और सीमा निश्चित कर लेना आवश्यक है। क्योंकि यही नियम, यही सीमाएं इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाएगी। तो ये बात आप सरल मार्ग से भी बता सकते थे वासुदेव। यदि आपका भाषण समाप्त हो गया तो हम युद्ध के नियमों पर चर्चा करें। वैसे भी हमारे और आपके पक्ष की सेना के अंतर को देखते हुए ये युद्ध केवल औपचारिकता मात्र रह गया है। नियम बने या ना बने, हमारी विजय निश्चित है। था दुर्योधन, एक नहीं, दो नहीं, तीन कारण बताता हूं, जो समझ आए चुन लेना। पहला कारण, पितामह भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। दूसरा कारण, आचार्य द्रोण जिन्होंने तुम पांडवों को शस्त्र संधान की शिक्षा दी। क्या इनके धनुष को काट सकने का समर्थ है तुम में से किसी के पास भी? इनका समर्थन भी मेरे पास में। तीसरा कारण, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अस्त्रों से सज्जित है मेरा मित्र कर्ण, जिसका बाण तुम्हें विजय प्राप्त करने नहीं देगा और जिसका कवच मुझे पराजित नहीं होने देगा। इसके अतिरिक्त मोहम्मद शकुनी, जिनकी कूटनीति का तोड़ तुम में से किसी के पास नहीं है, मोहम्मद शरीफ।
भद्रराज शैल्य, नारायणी सेना। अब अरे ये तो 3 से अधिक कारण हो गए, है ना अर्जुन? जिसके पास इतने सारे कारण हो उसे कौन पराजित कर सकता है? विजय और पराजय का निर्णय तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिनापुर युवराज। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। पराजय का निर्णय तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिनापुर युवराज। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। उचित है वासुद, परंतु मैंने जो कारण गिनवाए, क्या उसका उत्तर किसी के पास है? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, किसी के पास उत्तर नहीं है। उत्तर मेरे पास है दुर्योधन। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। देवी अंबा, प्रतीत होता है गांधारी नंदन युद्ध को भी युद्ध समझ बैठे हैं। युद्ध के पासे भले ही किसी एक के संकेत पे पड़ते हो, परंतु युद्ध के पासे कभी भी पलट सकते हैं। उत्तम विचार द्रुपद नंदिनी, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ युद्ध के नियम बन रहे हैं, आभूषण नहीं। मेरे आभूषण मेरे अस्त्र है गांधार नरेश। रहा आपके प्रश्नों का उत्तर कुमार दुर्योधन, तो मैं आपको बता दूं कि पांडव पक्ष में आपके हर योद्धा की काट है। तुम्हारे कवच कुंडलधारी मित्र कर्ण का उत्तर है द्रोण शिष्य पशुपतास्त्रधारी कौन्तेय अर्जुन। आपकी अगली सुरक्षा पंक्ति आचार्य द्रोण। तो कदाचित आप भूल रहे हो तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि मेरे भाई धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण का वध करने के लिए हुआ है। रही बात आपके प्रिय मामाश्री की, नारायणी सेना की, तो मैं आपको बता दूं स्वयं नारायण पांडवों के मार्गदर्शक है। और शेष रहे आपके कुशल अनुभवी सेनापति गंगा पुत्र भीष्म, तो उन्हें मुक्त करने के लिए मैं स्वयं आप सबके सामने खड़ी हूं। महाबली भीष्म को संसार भीषण से भीषण अपनी प्रतिज्ञा से जानते हैं, तो उन्हें यह प्रतिज्ञा भी निभानी होगी कि वो मेरे सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो कौरव दल स्वागत कीजिए पांडव पक्ष के सेनापति वीरांगना शिखंडिनी का। अद्भुत पांचाल कुमारी, अद्भुत। परंतु यह समय युद्ध की ललकार देने का नहीं है। यहाँ हम युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो अब बिना किसी विलंब के युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए चर्चा की जाए। जैसे कि कुरुकुल की रीति रही है कि सदैव सबको समान अवसर दिया जाए,
इसीलिए युद्ध के नियम निर्धारित करने के लिए भी हम कौरवों की तरफ से सभी उपस्थित महायोद्धाओं को नियमों का सुझाव देने का समान अवसर दिया जाएगा। और हाँ, मैं ये जानता हूं कि पांडव पक्ष मामा श्री शकुनी का मुख अधिक समय तक नहीं देख सकते, इसीलिए मैं अपना सुझाव आरंभ में ही दे देता हूं। समस्त आर्यव्रत में युद्ध चाहे जितने भी दिन चले, परंतु आरंभ सूर्योदय से होता है और सूर्यास्त होते ही युद्ध भी थम जाता है। परंतु इस बार नियम में एक छोटा सा परिवर्तन होगा। सूर्यास्त के पश्चात भी युद्ध पर विराम नहीं लगेगा, तब तक जब तक अंधकार इतना सघन न हो जाए कि योद्धाओं को मशाल के प्रकाश में भी कुछ दिखाई न दे। स्वीकार है, परंतु स्मरण रहे मामाश्री, यह नियम सब पर प्रभावी होगा। जब तक अंधकार में मैं देखने में असक्षम न हो जाऊं, मैं प्रहार करता रहूंगा। और स्मरण तो आपको है कि अंधकार में भी अर्जुन अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। मेरा भी एक सुझाव है। युद्ध में घायल या लड़ने में असमर्थ या निरस्त्र हुए योद्धा पर विपक्षी प्रहार नहीं करेगा। अति उत्तम मित्र, हमें स्वीकार है। अद्भुत अंगराज, आपका न्याय दर्शन तो सराहनीय है। हमें आपका ये नियम स्वीकार है। समान पद वाले योद्धा समान पद के योद्धाओं से द्वंद्व करेंगे। रथी रथी से द्वंद्व करेंगे, महारथी महारथी से द्वंद्व करेंगे, अश्वरोही से अश्वरोही द्वंद्व करेंगे और गजरोही से गजरोही द्वंद्व करेंगे। एक योद्धा केवल एक योद्धा से युद्ध करेगा। गुट बनाकर कोई भी किसी एक पर आक्रमण नहीं करेगा। किसी के पीठ पीछे कोई प्रहार नहीं करेगा। यदि विपक्षी ने पहले छल किया तो क्या प्रतिपक्षी को उसका उत्तर देने का अधिकार है? वो योद्धा की सोच पर निर्भर करता है विकोदर। एक महत्वपूर्ण नियम, इस युद्ध में वही योद्धा एक दूसरे का सामना कर सकता है जिसके पास समान रूप से अस्त्र, शस्त्र और शक्ति होगी। दुर्बल पर प्रहार करना निषेध होगा। और इस युद्ध में गदाधारी गदा युद्ध के नियम से और धनुर्धर धनुर्शस्त्र के युद्ध से युद्ध करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, इस युद्ध में किसी भी प्रकार का छल, कुचक या षड्यंत्र नहीं होगा। स्मरण रहे। हमें स्वीकार है। के सारे नियम निर्धारित हो चुके हैं, परंतु अभी भी पांडव पक्ष से मुझे एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या गंधार राज? धर्मराज ना, अर्थात ये युद्ध समान पद, बल, शक्ति और हम पुरुषों के मध्य हो रहा है, तो आपके दल में एक स्त्री क्या कर रही है?
हाँ, पुरुषों के युद्ध में एक स्त्री का भाग लेना युद्ध के नियमों के विपरीत है धर्मराज। ये नियम आप जैसे द्रुत पुरुषों ने बनाए हैं, जो स्त्री को तुच्छ मानते हैं, केवल वस्तु मानते हैं। शिव 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 शिव, ये क्या कह रही हैं आप? ये नियम तो स्वयं महादेव ने बनाए हैं। महादेव, आपको स्मरण है ना, जब देवी पार्वती ने असुरों का नाश करने के लिए माता काली का रूप धारण किया था, तो स्वयं महादेव ने भी उन्हें रोकने के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं किया ना, अपितु वो स्वयं माता काली के समक्ष नतमस्तक हो गए। जब स्वयं ईश्वर इस नियम का पालन कर सकते हैं, तो हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। कोई भी पुरुष योद्धा एक स्त्री पर आक्रमण नहीं करेगा, यही युद्ध के आधारभूत नियमों में से एक है। और यदि ऐसे में यानी एक स्त्री को पांडव दल का सेनापति पद दिया जाता है, तो कौरव, बेचारे कौरव तो बिना युद्ध लड़े ही हार जाएंगे। क्या ये अधर्म नहीं है? बताइए। अपने सेनापति के प्राण बचाने के लिए और कोई मार्ग नहीं सूझा आप लोगों को? योद्धा सिर्फ योद्धा होता है, स्त्री या पुरुष नहीं। स्मरण है मां पार्वती, जिन्होंने काली का रूप धारण करके कितने असुरों का वध किया था। हम असुर नहीं है, हम साधारण मनुष्य हैं, मनुष्य, सभ्य मनुष्य। और सभ्य मनुष्य नियमों का पालन करता है। आप सेनापति पद छोड़ दे, यही धर्म है, क्यों धर्मराज? हाँ, तो सबके समक्ष युद्ध के सभी नियम निर्धारित हो चुके हैं। हाँ, परंतु अभी भी किसी के मन में शंका कुशंका हो तो यहाँ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। नहीं गांधार राज, इस सभा में बनाए सभी नियम और उपनियम हमें स्वीकार है। प्रणिपात। प्रणिपात। मान गया क्या रणनीति थी मामाश्री। आपकी रणनीति को मैं मान गया मामाश्री। आपकी रणनीति का उत्तर तो आज कृष्ण के पास भी नहीं था। पूरी युद्ध की व्यूरचना ही बदल दी आपने साधु। साधु, परंतु सुनो, अब ये साधुवाद देने में समय व्यर्थ ना करो दुर्योधन। हमें केवल ये युद्ध आरंभ ही नहीं करना है, अपितु इस युद्ध को जीतना भी है। और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं। बहुत चतुर बन रहे थे ये पांडव, बहुत चतुर। परंतु अब इन्हें ज्ञात हो गया होगा कि इनकी हार निश्चित है। हमने जो चाहा वही हुआ है दुर्योधन। दीना अपनी कायरता,
गंगा पुत्र, फिर से मौन रहकर तुमने अपने इच्छा मृत्यु के वरदान को लंबा कर दिया। फिर से अपनी दृष्टि झुकाकर तुम्हें लगता है कि तुमने अंबा के प्रतिशोध को झुका दिया। आज सिद्ध कर दिया तुमने कि जब अपने प्राणों का प्रश्न आएगा तो गंगा का बेटा भी अधर्म का मार्ग चुन सकता है। ये आशा तो मां गंगा को भी आपसे ना होगी। ना मैंने नियम बनाए हैं, ना मैं कायर हूं और ना ही अधर्म के मार्ग पर। मैंने तुम्हें वचन दिया था अंबा देवी कि जिस समय मेरे जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं रहेगा, मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करूंगा कि तुम मेरे इस जीवन का अंत कर सको। अब वो समय आ गया है। तुम्हें कदाचित विश्वास न हो, परंतु मुझे आशा है कि कुरुक्षेत्र में तुम मुझे मेरे भार से मुक्ति दिला दो। वरदान से मुक्ति जो मेरे लिए श्राप बन गया, उस मौन से मुक्ति जो पाप बन गया है भीष्म। मेरे अंदर कोई आशाएं शेष नहीं। यदि शेष है तो केवल इस युद्ध का शाप। आपको इतना व्यथित देखकर बड़ी शांति मिली गंगा पुत्र। दाचित, आपको अब अनुभव हो गया है कि कैसा प्रतीत होता है जब मनुष्य के जीवन में कोई आशा, कोई उत्साह न रहे। स्मरण है भीष्म, यही मेरे जीवन के साथ किया आपने। एक वचन के लिए मेरा पूरा जीवन भस्म कर दिया। परंतु एक बात स्मरण रखना, इतनी सरलता से मैं अपने शत्रु को मुक्त नहीं होने दूंगी। मेरी प्रतीक्षा करोगे तुम गंगा पुत्र कि मैं कब तुम्हें मुक्त करूं। हर पल एक जन्म के समान होगा और प्रतीक्षा का आरंभ होता है अब। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा जेस, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। राजा भीम, शांत हो जाइए। ठहरो भीम, ये मेरा आदेश है। क्रोध केवल तुम्हें नहीं आ रहा है, रक्त हम सबको उबल रहा है। एक और हमारे ही मामा श्री को छल के कारण हमारे विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, और दूसरी ओर बड़ी ही चतुरता से उन्होंने शिखंडिनी को युद्ध से दूर कर दिया। यह समय क्रोध का नहीं, कर्म का है। इस समय कौरव सेना के पास 11 अक्षनी सेना है और हमारे पास केवल 7। इस समय हमें हमारी शक्ति को एकत्रित करना होगा। वासुदेव, क्या हम कभी भी कौरवों से न्याय की आशा नहीं रख सकते? गांधार राज और दुर्योधन से तो हम न्याय की आशा नहीं रख सकते, परंतु अंगराज कर्ण से, दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में न्याय का पालन करेंगे, अपने वचन दान का मान रखेंगे। हम सब ने देखा कि अंगराज ने कौरवों के पक्ष में होते हुए युद्ध के लिए कैसे न्याय संगत नियम बनाए।
परंतु वासुदेव, वो दुर्योधन के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। और उस दुर्योधन से मुझे न्याय की कोई आशा नहीं। कायरों की भांति हमारी सैन्य शक्ति को छिन्न भिन्न करने लगा है। ज्येष्ठ, बहुत हो गई सभा, बहुत बनकर नियम, अब बस। अब समय आ गया है उस दुर्योधन को उचित उत्तर देने का। ठहरो भीम। युद्ध का समय अभी नहीं हुआ है अनुज। ज्येष्ठ, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। आपने तो कहा था ना कि यह समय अपनी शक्ति एकत्रित करने का है, तो बस मैं वही करने जा रहा हूं। मैं अपने पूरे परिवार को इस महायुद्ध में सम्मिलित करने जा रहा हूं। मैं अपने पुत्र महाकाय घटोत्कच और उसके साथी राक्षसों, वीरों को अपनी सेना में सम्मिलित करने जा रहा हूं। तुम उचित कह रहे हो अनुज। तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, मैं प्रस्थान कर रहा हूं। प्रणिपात वासुदेव। मैं अपने पुत्र को लेने जा रहा हूं, आशीष दीजिए। क्या हुआ माता? आप अचानक बाहर क्यों आ गए? और आप इतने विचलित क्यों? मैं विचलित नहीं हूं पार्थ, बस तनिक अशांत हूं। अशांत? मैं समझा नहीं माता। युद्ध होता ही ऐसा है पार्थ, जो मन को अशांत कर दे। समय एक बहती धारा के समान होता है पार्थ। धारा का स्वर हमारे मन को आनंदित करता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि उस धारा का स्वर सदैव हमारे मन को आनंदित ही करे, उसे विचलित ना करे। फिर ये विचलन क्यों माता? अन्न, सागर में जब तरंग उठती है तो वो उत्साह से भरी होती है पार्थ, और जब वही तरंग गिरकर अपना अस्तित्व खो बैठती है तब मन विचलित हो जाता है कि कदाचित वो तरंग और ऊंचा जा सकती थी, कदाचित उसका प्रारब्ध कुछ और हो सकता था। परंतु तरंग का प्रारब्ध ही उठना और गिर जाना है माता, है ना? तो फिर इसमें अशांत और
विचलित होने की क्या बात है? तुमने सही कहा पार्थ, मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, परंतु तुम बताओ कि तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है, इतना विचलित क्यों है? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हें कष्ट दे रहा है? बोलो पार्थ। दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में नियमों का पालन अवश्य करेंगे। वाह, कितना अद्भुत धनुधर है ये। वासुदेव आप, प्रणिपात। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे टकराया। सौभाग्य और दुर्भाग्य के लिए धन्यवाद और तानों का पात्र समय होता है अंगराज, मनुष्य नहीं। उचित परिस्थिति में, उचित समय पर, उचित मनुष्य से मिल जाना सौभाग्य होता है, और अनुचित परिस्थिति में उचित मनुष्य से मिलना दुर्भाग्य होता है कर्ण। आपका टकराना तो उचित ही होता है वासुदेव, इसलिए यह सौभाग्य होता है। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली